जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तमा महात्म कथा का 10वां अध्याय। तो हम अपना अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश किया तो आप मुझे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का वचन श्री बद्रीनाथ जी बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेघावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि जी बोले, हे सुंदरी, गुप्त से गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से कहने की योग्य नहीं है, तथापि तेरे के लिए तो मैंने विचार कर लिया है। मैं किसी विस्तार पूर्वक कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। तो सुनो। इस मास से तीसरे मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में पुरुषोत्तम मास में बराबर कोई मास नहीं है। जितने माह तथा पक्ष और पर्व आते हैं वे सब पुरुषोत्तम माह की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदांत साधना जो परम पद प्राप्ति की साधना है वह इस माह में 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, सिंहस्थ गुरु की गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वह फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। श्री हरि बोले, हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से तो यह भगवान का स्मारक ही है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। श्री नारायण बोले, एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्य भेजी थी। 16 बाले तो हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझसे ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह चक्र हट गया। तो हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक्य को भस्म करने का समर्थ रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुबह, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता के कारण असूया के प्रेरित से कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं। माघासी मास में कैसे कुछ कोई भी फल देने वाला नहीं है। कार्तिक मास कम है ऐसा आप कैसे कहते हैं। सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है। सदाशिव आदि से लेकर सब देवी देवता और सेवा करने से क्या फल नहीं देते हैं। अर्थात पृथ्वी पर प्रत्यक्ष सेवा देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है। श्री गणेश जी की सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते और आदि योगों को, शर्व आदि देवताओं को भी सब उल्लंघन करने पुरुषोत्तम माह की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती। यह मास ना तो बड़ा ही मलिन है और सब कर्मों से निदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। सब दुखों को छोड़ने वाले परम पद श्री हरि जी को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ और मैं जनकपति राम, पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती और अन्य किसी भी देवी देवता को ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करें। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जलन से और जलमला उठे और बहुत ही नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि ये मूर्ख है, हित अहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाली पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो क्या ही पता हो सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुख अग्नि से जली हुई है, अतः उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा जी बोले, हे मेरे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भय, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बोले,
और कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास का तो तूने अनादर किया है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरे मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, तो हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं। तेरा कल्याण हो। जय श्री हरि। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा मुनि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वतीपति शिव जी की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। और मेघावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में रहकर भगवान शंकर की कठिन तप करके तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों का दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचना की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधकार को मारने वाली शंकर जी की सेवा के लिए तत्पर हो गई। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।